हाय फ्रेंड्स, स्कूल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज सर। दोस्तों, किंगडम एनिमल अंत में 10 फाइलम और 6 क्लासेस में डिवाइड होता है, इसलिए हर एक एनिमल की स्टडी इजीली की जाती है। आज हम जानेंगे फाइलम पोरीफेरा और निडेरिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। क्या आपको पता है कुछ एनिमल्स नॉन मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ओशियन फ्लोर में नीचे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह फिक्स्ड है। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पोर्स होते हैं और इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को पोरीफेरेंस से नाम मिला है। या पोरीफेरेंस में पोर का मतलब होल्स और फेरेंस का मतलब बियर्ड्स है। इन ऑर्गेनिजम्स में एनिमल किंगडम के फाइलम पोरीफेरा के अंदर इंक्लूड किया गया है और कॉमनली ये स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इन स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम हैबिटेट्स के बारे में। स्पॉन्जेस एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। इनमें से अधिकतर मराइन वाटर में रहते हैं, यानी वो समुद्री होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि स्पॉन्जिलिया, ये फ्रेश वाटर में रहती है। तो चलिए उनके बॉडी के बारे में जानते हैं। क्या है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। पोरीफेरेंस या स्पॉन्जेस सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, लेकिन मल्टीसेलुलर होने के बाद भी इनमें टिश्यूज या ऑर्गन नहीं होते, बल्कि इनके सेल्स इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शंस करते हैं। टिश्यूज की ना होने की वजह से पोरीफेरा की बॉडी का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता और इसलिए ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके हम 2 इक्वल हाफ्स नहीं कर सकते। स्पॉन्जेस में एंडोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट पैदा करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बना होता है। एंडोस्केलेटन के एक्सटेंडेड पोर्शन को स्पेकुलस कहा जाता है। ये डिटरिंग प्रेडेटर्स को रोकने में हेल्प करते हैं। स्पॉन्जेस के बॉडी पर पोर्स होते हैं। इन सभी पोर्स को ओस्टिया भी कहा जाता है। एक सिंगल पोर को ओस्टियम कहते हैं। ओस्टिया एक लार्ज बॉडी के कैविटी में खुलते हैं, जिसे स्पॉन्जिशियल कहते हैं। स्पॉन्जिशियल एक बड़े ओपनिंग ऑस्किलम के थ्रू बाहर ओपन होता है। ओस्टिया ये बॉडी के स्मॉल पोर्स को इंडिकेट करता है, तो ऑस्किलम ये सिंगल बिगर ओपनिंग के लिए यूज हुआ है। स्मॉल ओस्टिया स्पॉन्जिशियल में खुलते हैं और ये स्पॉन्जिशियल एक बिग ओपनिंग ऑस्किलम के थ्रू बाहर ओपन होता है। इसे वाटर कैनल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जिशियल में एंटर करता है और ओस्टिया के पास की सेल फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट और ऑब्जर्व करती है। इस टाइप के न्यूट्रिशंस को फिल्टर फीडिंग भी कहा जाता है। स्पॉन्जेस के फिल्टर करने की एबिलिटी के कारण ये प्लांट पर लार्ज ओशियन को फिल्टर करने का रोल प्ले करती है। इनके मास्टर फिल्टर्स इतने इफिशिएंट होते हैं कि एक बास्केटफुल साइज का स्पॉन्जेस एक रेसिडेंशियल पूल को फिल्टर करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन हम इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पूल्स इनके सर्वाइव करने के लिए सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करता। तो आइए इस पोरीफेरेंस के साइज के बारे में जानते हैं। स्पॉन्जेस 1 cm से 10 फीट तक लार्ज हो सकता है और स्पॉन्जेस में रिमार्केबल जनरेटिव कैपेसिटी भी होती है। मान लीजिए कि आप एक स्पॉन्जेस को मिलियन ऑफ पीसेस में कट कर दिया, वो हर पीस में स्पॉन्जेस को डेवलप करने की एबिलिटी होती है। स्पॉन्जेस अपनी रक्षा करने के लिए केमिकल सीक्रेट करते हैं और अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्पॉन्जेस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी है, जैसे कि साइकोन, स्पॉन्जिलिया और एप्लिकटेला। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। फ्रेंड्स, फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानने के बाद अब हम निडेरिया इस फाइलम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल का लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, निडेरिया या सिलेंट्राटा ये मूव, सेंस और हंट करने वाले पहले एनिमल थे।
यदि हम इनके बॉडी को ध्यान से देखें तो आप लंबे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इन्हें टेंटेकल्स भी कहा जाता है। ये टेंटेकल्स रैपिड लीड करके ऑर्गेनिज्म को मूव करने और आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर और पास से देखें तो टेंटेकल्स में विशेष सेल को देखा गया है। इस सेल्स को नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहा जाता है। टेंटेकल्स में नीडोब्लास्ट उनके मुंह के आसपास मौजूद होता है। टेंटेकल्स शिकार को पकड़ने के लिए उपयोगी होता है, जबकि नीडोब्लास्ट शिकार के शरीर में विष को इंजेक्ट करते हैं, जो सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स वेनम को इंजेक्ट करके और प्रे को पैरालिस करने में कैपेबल होते हैं। इन एनिमल्स में नीडोसाइट्स प्रेजेंट होने के कारण इन एनिमल्स को नीडेरियंस कहा गया है। नीडेरियंस एनिमल किंगडम में फाइलम नीडेरिया में पाए जाते हैं। तो चलिए हम उनके हैबिटेट्स के बारे में जानते हैं। नीडेरियन एक्वेटिक है। इनमें से ज़्यादातर मराइन वाटर में रहते हैं, यानी वो समुद्री होते हैं, और कुछ जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहती है। कुछ नीडेरियंस सी एनिमल सिसेल है। इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड सपोर्ट से अटैच है। इसे सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है। अटैच के लिए ग्रीक वर्ड पोलिप है, इसलिए जो सिसाइल नीडेरियंस है इन्हें पोलिप कहा जाता है। नेक्स्ट नीडेरियन जैसे कि जेलीफिश मूव कर सकती है और ओशियन पर रूल करती है। ग्रीक में मेडुसा का मतलब रूल करना है, इसलिए मोटाइल नीडेरियंस को मेडुसा कहा जाता है। इसका मतलब ये है सिसेल नीडेरियंस जो एक जगह ही रहते हैं उन्हें पोलिप कहा जाता है, और जेलीफिश जैसे जो पूरे समुद्र में रहती है या रूल करती है उसे मेडुसा कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम उनके सिमेट्री के बारे में जानते हैं। अगर हम नीडेरियंस की सिमेट्री की बात करते हैं तो नीडेरियंस रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब उनके बॉडी को एक ज़्यादा प्लेन से इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं जर्म लेयर्स, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों, जर्म लेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो नीडेरियंस ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनकी एम्ब्रियोनिक बॉडी 2 लेयर से बनी होती है। आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म से बनी है, और नीडेरिया में टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। और नीडेरिया में टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुआ है। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पहली बार गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रिमिटिव नर्व सिस्टम भी ईजाद हुआ है। नीडेरियन के गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है जिसे हाइपोस्टोम कहा गया है, या हाइपो का मतलब अबव और स्टोमा का मतलब माउथ है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक एंटरम या इंटेस्टाइन की तरह एक्ट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। एंटरम जैसी कैविटी के प्रेजेंस के कारण इन एनिमल्स को सिलेंट्रेटा भी कहा गया है, और इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। सील यानी कैविटी और एंटरम मतलब इंटेस्टाइन है। प्रिमिटिव नर्व सिस्टम के बारे में बात करें तो नर्व सिस्टम ये डिफ्यूज्ड नेट के फॉर्म में होता है, जो आसपास के होने वाले चेंज को सेंस करने में हेल्प करता है और उसी तरह से रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। तो आइए आगे हम देखते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। नीडेरियन की बॉडी जनरली सॉफ्ट होती है, लेकिन बॉडी सरफेस पे वाटर से कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स के डिपोजिशन और अब्जॉर्प्शन के कारण इनकी बॉडी हार्ड हो जाती है। ये मिनरलाइज बॉडी एक एक्सोस्केलेटन की तरह सर्व करती है। कोरल्स इन हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर के साथ कॉलोनीज में रहते हैं और ओशियंस पे हजारों किलोमीटर दूर तक फैली होती है। कोरल्स ओशियन के ट्रॉपिकल जंगल के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन दूसरे नीडेरियंस सॉलिटरी यानी एकांत में रहते हैं।
वैसे ही उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में भी जानना जरूरी है। नीडरियन ये असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड से रीजनरेशन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है जैसे हाइड्रा में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जायगोट के थ्रू होता है। तो चलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे जेलीफिश, एडम्सिया यानी सी एनिमल्स, कोरल्स एट्सेट्रा, ये उनके एग्जांपल्स हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आपको रिमाइंड कर देगा कि हमने क्या पढ़ा है। नीडरियन ये नाम उनके नीडोसाइट्स के कारण मिला है। ज़्यादातर ये मराइन है, जबकि हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है। फोलिप सबस्ट्रेटम से अटैच होता है तो मेडुसा मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं। नीडरियंस रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। नीडरियंस 2 जर्म लेयर से बने हैं, यानी वो डिप्लोवास्टिक ऑर्गेनिज्म है। नीडरियंस ऑर्गेनाइजेशन के टिश्यू ग्रेड लेवल में आते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी और प्रिमिटिव नर्व सिस्टम सबसे पहले नीडरियन में इवॉल्व हुए हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में सिंगल ओपनिंग होती है और वो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये हुआ हमारा रिकैप। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला फाइलम लेके, तब तक के लिए नमस्कार।